नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा में हाजी आरिफ की 50 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां बरसठी में अमर शहीदों के नारों से गूंज उठा अंकुरण स्कूल ऑफ लीडरशिप। और बात होगी सहारनपुर की, जहां बदमाश ने की भाजपा नेता कृष्णलाल ठक्कर के भाई के घर में लूट। और भी तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां अपराध से बेतहाशा पैसा कमाने वालों की अब खैर नहीं है। लगातार गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते ऐसे माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। खुर्जा देहात खुर्जा में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की प्रक्रिया में 4 दर्जन से अधिक मुकदमे के आरोपी हाजी आरिफ के मकान को पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुर्क किए गए मकान की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन एक एक कर चुनना शुरू कर दिया है और गैंगस्टर के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खुर्जा निवासी हाजी आरिफ के आलीशान मकान को ढोल नगाड़े बजाकर मोहल्ले वासियों के सामने कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया गया था। आज एसडीएम खुर्जा व सीओ खुर्जा व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गैंगस्टर की कार्रवाई के क्रम में अवैध संपत्ति हाजी आरिफ के मकान को सील कर दिया गया और मकान पर सरकारी सील लगा दी गई। सरकारी नोटिस भी शिलापट्टिका के रूप में चस्पा कर दिया गया है। वहीं शासन प्रशासन की मंशा साफ है। यदि अपराधियों ने गलत तरीके से पैसा कमाकर जनता का शोषण किया तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। वहीं हाजी आरिफ, जिसका कई वर्ष पहले तमंचे पर डिस्को करते हुए एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था, खुर्जा देहात के गांव इस्लामाबाद में इसका साम्राज्य चलता था। गौकशी व लूट मर्डर जैसे अपराध के धंधे पर काली कमाई की गई संपत्ति को राज्य सरकार ने आज अपनी मुहर लगा दी है और अपराधियों की कमर तोड़ दी है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ खुर्जा बुलंदशहर वरुण कुमार ने आगे क्या कुछ बताया। सर, एक कुर्क संपत्ति की गई है, कितने आपराधिक इतिहास मुकदमा है इन पर और कितने की संपत्ति कुर्क की गई है? ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर के मोहल्ला शेख पेन में रहने वाले एक अभियुक्त, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लगभग 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह एक कुख्यात आपराधिक माफिया भी है। इसके द्वारा मुख्य रूप से लूट, डकैती, गौकशी के मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपने अवैध आर्थिक गतिविधियों से जो अवैध धन अर्जित किया गया था, उस अवैध धन के आधार पर एक मकान का निर्माण यहाँ मोहल्ला शेख पेन में कराया गया था, जिसे आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अंतर्गत 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मकान को कुर्क किया गया है। इसकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में जगह जगह शान से तिरंगा लहराया। कुछ ऐसा ही नजारा बरसठी थाना क्षेत्र के अंकुरण स्कूल ऑफ लीडरशिप का है, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ अमर शहीद के नारों से गूंज उठा पूरा अंकुरण स्कूल ऑफ लीडरशिप बरेठी, जहां बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और परेड कर झंडे को सलामी भी दी। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक विजय यादव, दिलीप प्रधानाचार्य, अफा गाजुई खागम्बी, अध्यापक सुनिमा ब्रुजिता राय, प्रीति डाली आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं स्कूल के संस्थापक राज यादव द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पन्ना जिले में वन विभाग की शक्ति के चलते बंदूकों से शिकार करने वालों की बंदूकों की नालें नीची हो गईं। अब शिकारियों ने नया तरीका अपनाया। एक तो हाई टेंशन लाइन से शिकार करना, दूसरा तार से फंदा लगाकर, लेकिन कुछ किलो मांस खाने के लालच में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर लगातार वन्यजीव के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आज पन्ना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शिकारी खुद ही शिकार हो गया। बता दें कि उत्तर वन मंडल की विश्रामगंज क्षेत्र के गुढ़ा बीट में एक 55 वर्षीय शख्स परशु गोंड पिता बलदेव गोंड, जिसने वन्यजीव का शिकार करने के लिए 11,000 केवी का करंट बिछाया, जिसमें एक नील गाय फंस गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उक्त शख्स नील गाय को निकालने के लिए करंट का तार निकाल रहा था तो अचानक 11,000 केवी का तार उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जानकारी लगने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बता दें कि लगातार शिकारियों के द्वारा वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है, इसके साथ ही जंगलों का भी सफाया किया जा रहा है। वहीं वन विभाग के सुस्त रवैये के चलते इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं इस विषय में वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्रामगंज नितिन अर्जरिया ने क्या कुछ बताया। हुई है
आज लगभग 8:30-9 बजे सुबह करीब जानकारी लगी कि गोढ़ा गांव के पास जो अपना वन विभाग का जो क्षेत्र है वहां पर एक नीलगाय और एक व्यक्ति करंट के द्वारा मारे गए हैं, जिसके पश्चात मौके पर आए तो एक व्यक्ति गोढ़ा का निवासी है जो कि फरसू पिता बलदेव गौड़, उम्र लगभग 50-55 साल है इसकी, ये मृत अवस्था में पाया गया, जिसके हाथ में जीआई तार लगा हुआ पाया गया 11 kV लाइन से। इसके द्वारा शिकार किया गया है नीलगाय का करंट बिछाकर, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है और एक नीलगाय नर नीलगाय है, इसकी भी मृत्यु हो गई मौके पर, जिसमें पुलिस को और राजस्व विभाग को सूचना देकर संबंधित कार्रवाई वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। तो सर अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका पोस्टमार्टम के उपरांत यहीं पर अंतिम संस्कार होगा या कहीं और? इसमें अभी जो पशु चिकित्सक हैं पन्ना जिले में, उनको सूचना देकर इसका जो नीलगाय का शिकार किया गया है इसका मौके पर PM किया जाकर और इसके जो सैंपल हैं वो लेकर इसको मौके पर ही इसका सप्लाई किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं नितिन राजौरिया, वन परिचित अधिकारी विश्राम। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां भाजपा नेता कृष्णलाल ठक्कर के बड़े भाई के घर में लूट हुई है। वहीं 4 बदमाशों ने पति पत्नी को बंधक बनाकर 1.35 लाख रुपए की लूट की है। बदमाश लूट करने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हमें पैसों की जरूरत थी इसलिए लूट की, हमें माफ कर देना। मामला थाना मंडी के मदनपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है। इस विषय में आइए जानते हैं पुलिस का क्या कुछ कहना है। घटना को अंजाम दिया कुछ बदमाशों ने, क्या पूरा मामला था? करिए कितने बदमाश थे, कितनी नकदी जो है वो लेकर गए? थाना मंडी में कल देर रात में एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई है, जिसपे कि उन्होंने आज सुबह थाने पर बताया। थाने पर सभी वरिष्ठ अधिकारी गए, घटनास्थल का मुआयना किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों द्वारा करीब 1.25 लाख रुपए की लूट होना बताया गया है, जिस पर कि मुकदमा दर्ज करवाया गया है और शीघ्र ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा। सर किस प्रकार से अंजाम दिया है, क्या बता रहे हैं परिवार? क्या बंधक बनाकर गन पॉइंट पर लेकर उन्होंने लूट हुई है, किस प्रकार से? इसमें इनका कहना है कि रात में ये अपनी बेकरी से लौटे और जब लौटे तब ये 4 बदमाश थे जो 12 बजे करीब इनके घर में आए और उन्होंने आकर इनको जो पैसे थे 1 लाख रुपए के करीब वो इनसे लिए और लेकर ये 10 मिनट में ही वहीं से फरार हो गए। तो इस पर पुलिस ने घटनास्थल मुआयना किया है और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जो भी अभियुक्त है उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। सर क्या मारपीट भी की गई है परिवार के साथ में, कुछ इस तरह का मामला? इस प्रकार की अभी कोई तहरीर उन्होंने नहीं दी है, मारपीट उन्होंने लूट की तहरीर दी है, जिस पर भी लूट का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कोई चोटिल भी नहीं है उनके परिवार से, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर बर्डपुर से, जहां 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था, जिसकी बदौलत आज हम सभी देशवासी देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सभी को प्रण लेना होगा कि हम सभी भारत माता की उन्नति एवं विकास में अपना सदैव योगदान देते रहें। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में पूरी तरीके से तत्पर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकसित एवं उत्तर प्रदेश बन रहा है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक मुक्ति नारायण पांडे ने बच्चों को बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस दौरान संचालक नितेश पांडे, विधायक प्रतिनिधि सत्यप्रकाश राही, मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य सबलू साहनी, विवेक गोस्वामी, संतोष यादव, उमेश यादव, कलीम अंसारी, राकेश मिश्रा, रुचि उपाध्याय, महिमा पांडे, प्रियांशी जायसवाल, इंद्रावती देवी, दीक्षा कुमारी, रुबीना खातून, श्वेता पटवा, चंद्रावती देवी, कमलेश विश्वकर्मा आदि ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां थाना फैजगंज बेटा में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर थाना प्रभारी वेदपाल सिंह ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। बता दें कि थाना प्रभारी वेदपाल सिंह
आए दिन जनता में कुछ न कुछ कार्य जनता हित के लिए करते रहते हैं। वहीं थाना प्रभारी ने 80 लोगों को थाने पर बुलाकर एक बार फिर से जनता का हमदर्द होने का प्रमाण पेश किया। कुछ दिन पहले भी थाना प्रभारी ने एक मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिससे क्षेत्र की जनता उनको सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। इस मौके पर उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मुकेश कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगरवाड़ा में नशा मुक्ति अभियान के तहत सैकड़ों महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नशा समाज एवं युवा पीढ़ी में बुरा असर डाल रहा है। पुलिस थाना चांगोटोला के लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामों में कच्ची पक्की शराब खुलेआम बिना रोक टोक के जगह जगह बेची जा रही है, जिसके कारण ग्राम में रोजाना शाम को शराबियों का जमघट गांव के चौक चौराहों पर लग जाता है, जिस कारण लड़ाई झगड़ा आम हो गया है, जिससे ग्राम की शांति भंग होती जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि थाना चांगोटोला क्षेत्र के लगभग 50 ग्राम में कच्ची एवं पक्की शराब का अवैध कारोबार तेज गति से चल रहा है, जिससे पुरुष वर्ग शराब के आदी होते जा रहे हैं और शराब पीने के बाद पुरुष वर्ग के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से क्षेत्र में हो रही शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नशा मुक्ति अभियान धनेन्द्र हनवत, ललिता पटले, ग्रामीण महिला दीपचंद ठाकरे, पूर्व जनपद सदस्य का क्या कुछ कहना है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2020 से नशा मुक्त भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य है कि जो समाज में जो लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी रोकथाम करना। दूसरी बात यह है कि जो समाज में अवैध रूप से जो शराब बेच रहे हैं, जो अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, उन पर रोक लगाना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी, इन सभी का मानना ऐसा है कि जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए जन अभियान के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि नगरवाड़ा में नशा मुक्ति अभियान समिति महिलाओं के द्वारा बनाई गई है और सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ पे हमने सुना कि जो जब से यहाँ समिति बनी है नशा मुक्ति अभियान की नगरवाड़ा में, तब से यहाँ पे शराब की जो अवैध बिक्री है उस पर काफ़ी रोक लगी है। जो अवैध रूप से शराब बेचते थे उन्होंने अपना कारोबार धीरे धीरे बंद करना चालू कर दिया, समेटना चालू कर दिया है। और जो लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे उनमें भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है और लोग शराब से दूरी भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं के द्वारा शराब मुक्ति का जो अभियान छेड़ा गया है बहुत अच्छा है। और इससे जो है इस गांव की महिलाओं ने जो है बहुत कुछ दारू पीने वालों पे काबू पाया है। और गांव का विकास और गांव का सुधार जो है, जब तक ये महिला शक्ति नहीं जागेगी तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा? इसलिए हर नागरिक को, हर महिला को जो है जागृत होना पड़ेगा। और चांगोटोला के आसपास के जितने गांव हैं पूरे जगह जो है ये अभियान को चलाना है। और यहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है कि हम अपने क्षेत्र को, गांव को जो है शराब मुक्त कराएंगे। तो हम लोगों का भी इनको भरपूर सहयोग है, पुलिस प्रशासन का भी इनको सहयोग है। और हमने महिलाओं को बोल दिया है कि आपके गांव के, आपके घर के, अपने परिवार के कोई भी यदि दारू पी के आता है तो उसे घर में प्रवेश मत करो। सबसे पहले गांव के 4 लोगों को बताओ, पुलिस प्रशासन को बताओ, ताकि उन पर कार्रवाई हो। एक दबाव बनेगा, लोगों में सुधार होगा। जब लोगों में सुधार होगा तो आने वाली युवा पीढ़ी जो है उसमें भी सुधार होगा। आजकल क्या है, दारू पी के जो है कुछ लोग जो हैं अपने घर परिवार को जो है बर्बाद कर चुके हैं। और हम तो पवार समाज के सर्कल के अध्यक्ष, सामाजिक स्तर पे कई प्रकरण जो है शराब से ही आते हैं। शादी जुड़ने के बाद में टूट जाती है, शादी होने के बाद में 2 साल में उनका फैसला हो जाता है, कारण ये शराब। तो सबसे पहली बात यह कि शराब जो है हर समाज की। और हमारे गांव में जो हमारी माता बहन है तो उनके साथ में क्या उनके पति या हमारे छोटे बच्चे आज पीना चालू कर दिए हैं और उनके पति जो हैं लेडीज़ों पे बहुत अत्याचार करते हैं। तो ये नशा बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है, जो कच्ची दारू हो या पक्की दारू हो, भाई वो नशा ही तो है ना एक प्रकार का। ये नशा क्या है, हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और जो हमारी नारी शक्तियों के साथ में शोषण हो रहा है तो उसके लिए हम है तो आगे कदम बढ़ा रहे हैं और हम निरंतर अपना कार्य चालू रखेंगे।
और इसमें यदि कोई हमें बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां रेवती थाने पर शनिवार को आयोजित समाधान दिवस पर जमीन विवाद के 8 मामले प्रस्तुत हुए। वहीं मौके पर मौजूद लेखपाल तथा अभयपक्षों से वार्ता कर समाधान दिवस प्रभारी प्रभाकर शुक्ल ने सभी मामलों का निस्तारण कर दिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के विकासखंड जलालपुर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय दुबेपुर के पुरातन छात्र संजय दुबे, संतोष दुबे एवं धनंजय दुबे ने छात्र छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव के सरकारी विद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाली कक्षा 8 की छात्रा खुशी कन्नौजिया एवं शीतल राजभर को उपजिलाधिकारी केराकत नेहा मिश्रा एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक पवन कुमार सिंह के हाथों गोल्ड मेडल और नगद धनराशि देकर सम्मानित कराया गया। उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने कार्यक्रम के आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अच्छे पहल की शुरुआत है, इससे छात्र छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के पुरातन छात्र संतोष दुबे संजय दुबे ने अपने पिता स्वर्गीय केदारनाथ दुबे की स्मृति दिवस के अवसर पर किया था। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाले कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को हर साल 5,555 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बार ऐसा संयोग रहा कि दोनों छात्राओं का अंक समान था, इसलिए पुरस्कार की धनराशि दोनों छात्राओं को आधी आधी दी गई है। इस अवसर पर अभय सिंह, निर्भय सिंह, पवन पांडे, रंजीत दुबे, मनोज दुबे, उमेश दुबे, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीराम उजागीर यादव सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ आदि लोग मौजूद रहे। अभी इस समय पर हम दुबेपुर कंपोजिट विद्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं एसडीएम केराकत नेहा मिश्रा जी। आज यहाँ के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैडम, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दुबेपुर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया, जहाँ जिन 2 बच्चियों ने टॉप किया था, समान अंक लेकर आए थे, उनको इन्होंने काफ़ी प्रेरित किया। मैं देख रही हूँ ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज़ और बुक्स और स्टेशनरी का सामान, बैग, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो बाकी बच्चे हैं इस विद्यालय के, उनके लिए एक मिसाल कायम की है कि यदि वो भी पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे तो उनको भी ये सब जो चीज़ें हैं उनको भी दी जा सकती हैं, वो भी ये सब हासिल कर सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम था। ये सामान्य तौर पर देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति को लेकर के तमाम कमेंट्स किए जाते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम देख करके क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे सरकारी विद्यालय के विषय में? बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्राइवेट स्कूल्स ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, और जिस प्रकार की भीड़ मैं देख रही हूँ, कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, ग्रामवासी भी हैं, तो सबसे मैंने यही कहा था कि सबसे पहले तो ये पेरेंट्स और टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हम बच्चे देख रहे हैं ये नींव है हमारे भारत की, और यदि हम इन पे आज काम कर लेंगे तो ये कल हमारा सुनहरा भारत है। इन्हीं में से कल कोई एसडीएम, डीएम और इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। मैंने सभी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश की है कि अपने बच्चों को टाइम से, सिर्फ किसी प्रलोभन के चक्कर में नहीं, मिड डे मील के खाने के चक्कर में नहीं, बट बच्चों को इस ढंग से प्रेरित करें कि वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ एक मुकाम पे पहुंच सकें। जौनपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली अंतर्गत निवासी रामनगर रमेश चंद ने ललितपुर कोतवाली को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पापा के साथ गया था रघुवीर सिंह महाविद्यालय के परिषद से निकल रही 11,000 के बीच की लाइन उठकर पापा के ऊपर गिर गई और वो बेहोश हो गए। वहीं जिला अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं परिवार में कोहराम मच गया। दिव्यांश। अच्छा, कहाँ गए थे आप? हम कॉलेज गए थे, RMV रघुनाथ इंटर कॉलेज। वो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने गए थे और एडमिट कार्ड लेने गए थे। उतने जा ही रहे थे, कॉलेज के अंदर घुसे और अंदर ही वो लाइट का तार टूट गया खम्भे का और ऊपर गिर गया। कोई बचाने नहीं आया पापा के ऊपर। फिर क्या हुआ? कोई बचाने नहीं आया। सबको हमने आवाज दी थी लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद आई। पापा बेहोश हो गए थे। तो डॉक्टर के पास आप ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बोला रुको थोड़ा, वो चेकअप किया तो वो बोल रहा अब वो रहे नहीं। किसके कारण जो दुर्घटना हुई है? वो बिजली के तार के कारण। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।